दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। बिहार का चुनावी रण भाषणों के भीषण दौर में पहुंच चुका है। अब से 21 घंटे के बाद कल शाम 6 बजे पहले दौर का चुनावी शोर थम जाएगा। उसके पहले आज भी नए नए की वर्ड्स की एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दो बड़ी रैलियां की। प्रधानमंत्री के कट्टा शब्द ने महागठबंधन को परेशान किया। राहुल गांधी आज चुनावी ब्रेक पर थे, उनकी जगह प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। योगी आदित्यनाथ अपना पसंदीदा बटोगे तो कटोगे का नारा बिहार में भी आज लेकर आ गए। रामद्रोही और हिंदूद्रोही के साथ पप्पू टप्पू अप्पू जैसे नए सियासी तीर भी उन्होंने छोड़े। जवाब देने के लिए अखिलेश यादव भी बिहार में ही थे। मुस्लिम वोटों की जंग में ओवैसी और तेजस्वी आपस में भिड़ गए। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कह दिया तो ओवैसी ने भी तेजस्वी की आज मौज ले ली। सबसे पहले इन बयानों से बिहार की चुनावी गर्मी का आप एहसास कर लें, उसके बाद बारी बारी से आज की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे। जरा स्टेज पे डांस कर लो और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर। उन्हें यही नहीं पता है शैम्पू से बाल नहीं उगते हैं, बाल साफ होते हैं। इसलिए चुनाव को इधर उधर मत ले जाओ। बिहार ऐसी हालत में था उन की सरकार कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया गया। हमारे तो चाचा जी ने पूरी बड़ा सहानुभूति है। अब उससे ध्यान रखें। सरकार केवल इंजन वाली एक इंजन अपराध हो रहे, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ। बिहार में सबसे पहले बात कट्टे की करेंगे, जो चुनाव प्रचार में आज भी सबसे ज्यादा ट्रेंड करता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आरजेडी और कांग्रेस पर कट्टाधारी होने का लेबल चिपकाया और भविष्यवाणी भी कर दी कि 14 नवंबर के बाद ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कट्टा तानकर खड़ी होने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने जंगल राज की याद दिलाकर आज जो जुबानी कट्टा चलाया उससे महागठबंधन भी धुआं धुआं है। देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कट्टा, जो 2005 से पहले लालू राबड़ी के दौर में बिहार में जंगल राज का सबसे पॉपुलर टूल था, बिहार में फिर गूंज रहा है। पीएम मोदी ने 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर की रैली में कट्टे और क्रूरता को आरजेडी की पहचान बताकर फायर किया था। क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? इसके बाद मोदी ने कल कहा कि इसी कट्टे को कांग्रेस की कनपट्टी पर लगाकर आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनवाया है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। बिहार में कट्टे की चुनावी गूंज आज और ऊंची हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से बिहार को कट्टा याद दिलाया। आरजेडी कांग्रेस को कट्टाधारी बताकर उनका भविष्य भी बताया। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा
क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। प्रधानमंत्री के लगातार कट्टे वाले हमले पर आरजेडी में बेचैनी रही। तेजस्वी ने कट्टे का जवाब फैक्ट्री से देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री जी कट्टे के बारे में सोचते हैं, हम कमल के बारे में सोचते हैं। आरजेडी और कांग्रेस की कट्टे से पहचान जोड़ने पर बिहार पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एनडीए के हमलों में जंगल राज का मुद्दा लगातार ऊपर है। आज भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने कई बार रिमाइंडर डाला कि बिहार में 2005 के पहले जैसे हालात नहीं बनने देंगे। अब जानते हैं उसका कितना हालत था उस समय पूरे बिहार में, क्या होता था मालूम होगा। पुराना 20 साल वाले पुराने जितने होंगे उनको, अरे अभी तो जो जन्म लिए हैं 20 बरस अभी लोगों के आने के बाद, उस समय की बात दूसरी है। पहले वाले जो है तो याद रख करिए कि सब लोगों को कहवा दिया था कि घर में ही शाम के बाद रह जाए, बाहर नहीं निकले। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ये चुनाव जंगल राज और सुशासन के बीच है। शाह ने कहा, अगर भूल से भी महागठबंधन को सत्ता दे दी तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलने तय हैं। लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। वहीं जंगल राज का मुद्दा उठाने और तेजस्वी के साथ राहुल गांधी को भी टारगेट करने पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका ने भी पीएम को अपमान मंत्रालय बनाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री जी क्या बात करते हैं, हमेशा अतीत की बातें करते हैं। कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। प्रियंका गांधी ने महागठबंधन के लिए रोसेरा में आज रोड शो भी किया। बिहार के घमासान में आज राहुल गांधी की कमी खली। 2 दिन में 4 रैलियों के बाद आज राहुल का ब्रेक था। कल पहले दौर का प्रचार थमने से पहले फिर बिहार पहुंचे। और अब बात बिहार के सीएम कैंडिडेट की। जी नहीं, तेजस्वी यादव की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की। महागठबंधन लगातार सस्पेंस बना रहा है कि नीतीश सिर्फ एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। नतीजों के बाद बीजेपी पर्दे के पीछे से किसी अपने को लेकर आएगी और नीतीश को हटाकर उनकी जगह पर बिठा देगी। महागठबंधन ने यही नैरेटिव आज भी खूब चलाया, लेकिन आज नीतीश के सबसे खास जेडीयू नेताओं में से एक यानी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने महागठबंधन को पूरी एबीसीडी समझा दी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व करने का मतलब है क्या। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक बार फिर अगली पारी के लिए काम पर लगे हुए हैं बिना शोर के। बिहार की चुनावी चकाचौंध में नीतीश रोज की सुर्खियों से दूर हैं। उनकी मास्टरी सोशल इंजीनियरिंग में है, अंदाज भी पुराना है। पहले वाली जो सरकार थी, अब जानते हैं उसका कितना हालत था उस समय पूरे बिहार में, क्या होता था। हम तो जानबे करते हैं उस सबका तो होता था, तो हम लोग तो रहते थे केंद्र में। अब उसके बाद अपने इलाके में आते थे बिहार में, तो देखते थे कि हाँ सचमुच सब घर के अंदर है, कोई नहीं बाहर आता है। तो हम तो जाकर के कोई के घर के अंदर जाकर के मिलते थे।
लेकिन बिहार के चुनाव थोड़ा विचित्र है। कई बार ऐसा लगता है कि महागठबंधन को अपने सीएम से ज्यादा चिंता इसकी है कि बीजेपी नीतीश को ही सीएम बनाएगी या नहीं। आज भी महागठबंधन के नेता नीतीश की चिंता में डूबे हुए हैं। आज भी दांव खेले कि बीजेपी नीतीश को कच्चा तो नहीं दे देगी। आप सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो। चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे, वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे। महागठबंधन का दाव है कि सीएम कैंडिडेट नीतीश ही हैं, तो एनडीए वैसा ऐलान क्यों नहीं करता जैसा तेजस्वी का हुआ था। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन एनडीए ने भी मानो आरजेडी और कांग्रेस का मन अशांत रखने की कसम खा रखी हो। बीजेपी के हर बड़े नेता अपने भाषणों में बोल रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में, अपने शब्दों में बोल रहे हैं, न कि उन शब्दों में जो कि महागठबंधन चाहता है। भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। समझ का फेर है। आज नीतीश के सबसे खास जेडीयू नेता केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने महागठबंधन की बुद्धि पर तरस दिखाया। लल्लन सिंह ने कहा कि जब नीतीश के नेतृत्व की बात कही जा रही है तो समझने में आखिर कहाँ दिक्कत है। अमित शाह जी ने इंटरव्यू में ये बताया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव बिहार का लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि अब हमको मुक्त कर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फोन करके उनको आग्रह किया कि आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव में जेडीयू का नारा गूंज रहा है, 25 से 30 फिर से नीतीश। अब देखें तो इसमें भी सीएम शब्द नहीं है। लल्लन सिंह ने इसे टेक्निकली एक्सप्लेन किया। एक तरफ से महागठबंधन को समझाया कि नेता कैसे चुने जाते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है। टेक्निकल बात वही है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल ने नेता चुना ना, तो नेता का चुनाव तो विधायक दल और संसदीय दल करता है। लल्लन सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश पूरी तरह फिट हैं और लगातार कैंपेन करके उन्होंने ही दुष्प्रचार की हवा निकाल दी है। लेकिन एक सरल से सवाल का लल्लन सिंह से भी जवाब नहीं मिला कि नेतृत्व नीतीश का और सीएम भी नीतीश ही होंगे। ये एक लाइन बोलने में क्या कठिनाई है। एनडीए खुद सस्पेंस का वो पन्ना बंद क्यों नहीं कर देता जो महागठबंधन ने खोल रखा है, या फिर इस सस्पेंस में भी कोई चुनावी रणनीति है। सियासत चीज ही ऐसी है जिसमें सबको सिर्फ अपना अपना दिखता है, कोई किसी का नहीं होता। मौका पड़ने पर खून के रिश्ते भी पानी हो जाते हैं। इसका परफेक्ट उदाहरण है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जो अभी तो सिर्फ अलग अलग हुए थे पर अब एक दूसरे को हराने में लग गए हैं। दोनों भाई चुनावी डायलॉगबाजी में सुपरहिट दीवार मूवी के डायलॉग्स को भी पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ और राघोपुर सीट कैसे भाई वर्सेस भाई वाली सियासी लड़ाई का सेट बन चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। रणभूमि में कोई भाई, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं होता है। रणभूमि चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने। एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। राजनीति में ना कोई किसी का भाई होता है और ना सगा भाई। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के खिलाफ बिहार चुनाव में ताल ठोककर ये साबित कर दिया है। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है।
लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पांचों पांडवों को अगर गांव मिल जाता तो ये लड़ाई नहीं होता। हमको अगर गांव मिल जाता तो संगठन नहीं बनता अपना। तो लड़ना तो है ही, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं तो लड़ना तो है ही। अब दुबक के आदमी बैठेगा तो बोलेगा कि मऊगा है, चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के दो बेटों के बीच सिर्फ सियासत की दीवार ही नहीं है, विचारों की दीवार भी ऊंची होती जा रही है। महुआ सीट पर चुनाव प्रचार में उतरे तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता मालिक होती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पार्टी नहीं तो कुछ भी नहीं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी या परिवार जनता से ऊपर नहीं है। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। शेर तो सो गया है दोस्त, सुबह फोन करना। आप कौन? शेर का बाप बब्बर। ये वही तेज प्रताप हैं जो अपने छोटे भाई तेजस्वी को अपनी आंखों का तारा बताते थे। उनके जन्मदिन पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने का आशीर्वाद देते थे। और अब देखिए कि राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ तेज प्रताप ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। जिसके जवाब में तेजस्वी भी सारे रिश्ते नाते भूलकर महुआ सीट पर अपने भाई तेज प्रताप को हरवाने के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गए, जिसको लेकर तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। महुआ वो गए थे, अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ महुआ में। दोनों भाइयों के बीच जंग का मैदान बनी महुआ सीट पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। इस सीट पर करीब 21% अनुसूचित जाति और 15% मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर यादव जाति की भी आबादी अच्छी खासी है, लेकिन दलित वोटर ही जीत हार तय करते हैं। तेज प्रताप साल 2020 तक महुआ सीट से जीतकर विधायक रह चुके हैं, जिसमें उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की भूमिका थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, दोनों भाइयों के जज्बात बदल गए हैं। तो नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में। एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों के नाम में तेज है, लेकिन अपने तेज का इस्तेमाल दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। तेजस्वी तो तब भी थोड़े सॉफ्ट हैं, तेज प्रताप तो तेजस्वी के साथ साथ उनके दोस्तों पर भी करारे करारे डायलॉग्स मार रहे हैं, जो फिल्मी डायलॉग्स पर भी भारी पड़ रहे हैं। तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। अरे न कोई लालच नहीं है, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने। कौन सा जॉब देंगे केसारी लाल, नाचने वाला? राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, पॉल्यूशन फैलाना। अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सियासी डायलॉग बाजी तो चल ही रही है, लेकिन दोनों ही मेरे पास माँ है वाला फेमस फिल्मी डायलॉग नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि राबड़ी देवी कोई फिल्मी माँ थोड़ी ही है। मन से तो बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है, चाहे घर से लोग निकाला है। मन से तो नहीं है, मन में है ना, दिल में है। राघोपुर के जनता मुख्यमंत्री बनाएगा, बिहार के जनता बनाएगा। बिहार के जनता मन बना लिया है कि तेजस्वी के नया जुआ है, नया आदमी है, उसको हम लोग बना के रहेंगे। जो कहता है तेजस्वी वो करके दिखाता है। माँ यानी राबड़ी देवी तो तय नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें कौन से बेटे को चुनना है, लेकिन चुनाव में माँ का नहीं उन वोटर्स का फैसला मैटर करता है, जिन्हें चुनावी सीजन में नेता अपना माई बाप बना लेते हैं। और अब बात आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की, जो बिहार में चुनाव प्रचार के शोर से अब तक पूरी तरह गायब थे, लेकिन बीमार होने के बावजूद आज पहली बार लालू यादव दानापुर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए निकले।
जिस प्रत्याशी के लिए लालू यादव ने आज जनता से वोट मांगे उनका नाम रीतलाल यादव है, जो एक क्रिमिनल केस में जेल के सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में लालू ने आज खुद ही मुद्दा दे दिया कि सिर्फ एक दिन प्रचार करने में भी उन्होंने एक अपराधी का क्षेत्र क्यों चुना। सत्ता पक्ष इसको लेकर लालू यादव पर हमलावर है। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में आज पहली बार प्रचार के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मैदान में उतरे। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में लालू यादव का रोड शो हुआ तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सड़क पर हर तरफ आरजेडी के झंडे लहराते कार्यकर्ता और समर्थक थे और सुरक्षा घेरे के बीच सफेद बस में सवार लालू यादव, जिन्होंने दानापुर से चुनाव लड़ रहे आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव के लिए वोट मांगे। चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, गठबंधन जीतेगा। पूरा यहाँ के सब नेता काम कर रहे हैं बढ़िया से। जिंदाबाद। भीड़ बहुत भीड़ है, बहुत जनता का प्यार तेजस्वी को मिल रहा है। लालू यादव ने शुरू से ही बिहार के चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी। आरजेडी सुप्रीमो अब तक ना तो किसी विधानसभा क्षेत्र में गए, ना ही किसी प्रत्याशी के समर्थन में सभा की, लेकिन पहले चरण का प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले आखिरकार लालू यादव को खुद दानापुर आना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने दानापुर सीट से इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को उतारा है, जिनका मुकाबला आरजेडी के मौजूदा विधायक रीतलाल यादव से हो रहा है। लेकिन बिल्डर को धमकाने के आरोप में रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है। हालांकि 2020 में भी रीतलाल ने जेल से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी, लेकिन कोर्ट ने इस बार उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी, जिसके चलते अब तक आरजेडी उम्मीदवार का परिवार अकेले प्रचार कर रहा था। लेकिन आज दानापुर सीट पर अपने नेता की दावेदारी मजबूत करने के लिए लालू यादव खुद दानापुर के सियासी रण में उतर आए और दावा कर दिया कि इस बार बिहार की गद्दी पर तेजस्वी विराजमान होंगे। 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी, पर मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में लालू के रोड शो के बाद आरजेडी समर्थकों का भी जोश हाई दिखा। उन्होंने वोटिंग से पहले ही ऐलान कर दिया कि इस बार रीतलाल यादव की जीत और बड़ी होगी। गरीबों के मसीहे जो दानापुर में पधार दिए हैं, तो रीतलाल तो लाखों वोट से जीत जाएंगे जी। सामने राम कृपाल है। लेकिन जेल में बंद अपराधी के लिए लालू यादव के रोड शो के बाद अनंत सिंह को लेकर ताने सुन रही जेडीयू ने आरजेडी पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। लालू जी बीमार हैं, जो सच है। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, यह सच है। किडनी ट्रांसप्लांट वाले को इन्फेक्शन से बचना चाहिए, लेकिन लालू जी को राजनीतिक रोग है। अब रीतलाल यादव कोई नेल्सन मंडेला तो है नहीं। वहीं आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की तस्वीरें गायब होने को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर सवाल दागने शुरू कर दिए। आज कटिहार की रैली में प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर सवाल दाग दिए कि उन्हें लालू यादव की तस्वीरों से परहेज क्यों है, जिस पर मीसा भारती ने जवाब दिया कि बीजेपी को दिन रात लालू यादव ही याद आते हैं। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। प्रधानमंत्री आए हैं बिहार चुनाव में कि लालू जी का फोटो खोजने आए हैं। लालू जी का अभी तक दिमाग से उन लोग के अंदर से जो फोबिया है ना, जो डर है, जो भय अभी तक एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री से लेके सभी नेताओं के दिल से निकला नहीं। दरअसल बिहार चुनाव में एनडीए के तमाम दल लगातार लालू सरकार के जंगल राज वाले दौर की याद दिला रही हैं। बीजेपी और जेडीयू प्रचार अभियान में जंगल राज को बड़ा मुद्दा बना रही है और आरोप लगा रही है कि जनता के बीच अपनी छवि बेदाग दिखाने के लिए तेजस्वी ने आरजेडी के अभियान से लालू और राबड़ी देवी के नाम और चेहरे तक हटा दिए हैं। और अब बात मोकामा की। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन गई है। एनडीए ने जेल में बैठे अनंत सिंह को जिताने की जिम्मेदारी
केंद्रीय मंत्री को दे दी है। ललन सिंह ने आज मोकामा में रोड शो करके न सिर्फ अनंत सिंह की जीत की भविष्यवाणी की, बल्कि उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। लेकिन सवाल यह है कि अनंत को जिताने की जिम्मेदारी ललन सिंह को क्यों दी गई है? ललन सिंह इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी तो सलाखों के पीछे एक अपराधी की तरह उनको भेजा गया है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। सुशासन बाबू वाली छवि को क्या ललन सिंह के बयान से नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखिए। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। ये हैं जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। उन्होंने मोकामा में अनंत सिंह को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल ली है। जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी, आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। दुलार चंद के मर्डर में अनंत सिंह को जेल भिजवाना सुशासन का साइन है, लेकिन अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव जितवाना भी जरूरी है। ये सीट जीत रहे हैं हम लोग। इस सीट में आज तक मोकामा का जितना वोट से आज तक जीतते रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे हम लोग। अनंत सिंह के प्रचार की कमान ललन सिंह ने ही क्यों संभाली, अब ये भी समझिए। अनंत और ललन सिंह दोनों भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। भूमिहार मोकामा सीट पर प्रमुख वोट बैंक है, यानी दोनों के सामाजिक बैकग्राउंड एक हैं। लेकिन ललन सिंह अनंत सिंह के लिए प्रचार करके एक एहसान भी उतार रही हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। तब अनंत सिंह का इस्तेमाल जेडीयू ने मुंगेर में ललन सिंह के लिए भूमिहार वोट साधने के लिए किया था। अनंत ने पैरोल के दौरान ललन सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन तैयारी साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी हो रही है। बिहार चुनाव के प्रचार को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। यूपी के दो दिग्गजों की आज बिहार की धरती पर जबरदस्त टक्कर हुई है। सीएम योगी ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल रखा है, तो अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए। आज पप्पू टप्पू अप्पू कहकर योगी ने राहुल अखिलेश तेजस्वी पर हमला किया, तो पलटवार अखिलेश यादव की ओर से भी किया गया है। दोनों की जुबानी जंग का गवाह बनी सीवान की धरती। बिहार की जमीन पर यूपी की जंग। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी। इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में। ये घोर हिंदुद्रोही है। 2027 की स्क्रिप्ट 2025 में तैयार। इस बार योगी जी भागेंगे। विरोधियों पर योगी के बाउंसर्स। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर। अखिलेश का योगी पर पलटवार। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चप्पू हैं। योगी वर्सेस अखिलेश के जुबानी लड़ाई यूपी की धरती पर नहीं बल्कि बिहार में हो रही है। योगी ने एनडीए के पक्ष में कमान संभाल रखी है, तो अखिलेश महागठबंधन के लिए मोर्चा थामे हुए हैं। बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। जमीन बिहार की और तैयारी उत्तर प्रदेश के लिए। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। करीब 14-15 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन अभी से यूपी चुनाव के लिए सियासी शतरंज पर गोटियां बिहार से फिट की जा रही हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ जुबानी बम फोड़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली रैली दरभंगा के केवटी में हुई। पप्पू टप्पू अप्पू वाला बयान उन्होंने वहीं पर दिया। निशाने पर राहुल, अखिलेश और तेजस्वी थे। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा।
गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। अखिलेश ने योगी के बयान पर यह पलटवार सिवान के रघुनाथपुर में किया। दोनों तरफ से शब्दों के तीर आज खूब छोड़े गए। बिहार के चुनाव में यूपी के 2 धुरंधरों के तीखे वार पलटवार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहे। लोग इसे यूपी चुनाव का ट्रेलर बता रहे हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जातीय गोलबंदी की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली थी। बीजेपी अयोध्या जैसी लोकसभा सीट भी हार गई थी। अब अखिलेश यादव बिहार में अवध हराया, मगध भी हराएंगे जैसे नारे देकर महागठबंधन को मजबूती देने में जुटे हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का जब आरा में समापन हुआ था, तब अखिलेश ने अवध और मगध वाला नारा पेश किया था। अखिलेश इसी नारे के साथ अब बिहार के चुनावी रण में जोर आजमाइश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर रोज 3-4 सभाएं कर रहे हैं। साथ ही पीडीएफ पॉलिटिक्स को धार देकर 2024 की जीत वाला अपना यूपी मॉडल बिहार में चलाने में जुटे हैं। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यूपी का जो पूर्वी इलाका है, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, और बिहार का जो पश्चिमी इलाका है, वहाँ का सामाजिक ताना बाना मिलता जुलता है। बोली भी भोजपुरी है, रहन सहन से लेकर खान पान तक एक जैसा है। मैं खुद पूर्वांचल के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यूपी बिहार से सटे इस इलाके का जाति समीकरण भी लगभग एक जैसा है। यही वजह है कि इस तरफ की सियासत एक दूसरे राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। बिहार में 30 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जो यूपी की सीमा के करीब हैं या सटी हुई हैं। यूपी का महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र ये वो 7 जिले हैं जिनकी सीमा बिहार से लगी हुई है। जबकि बिहार का पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिला यूपी से सटा हुआ है। इन सीटों पर यूपी का इफेक्ट दिखता है। लिहाजा योगी और अखिलेश तो अपने अपने कैंप के लिए जोर लगा ही रहे हैं। बाकी यूपी के नेता भी बिहार में डेरा जमाकर बैठे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी ही हैं। मिथिला तिरहुत की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। शाहबाद की गलियों में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह घूम रहे हैं। यूपी के दर्जन भर सांसद, विधायक और मंत्री को अलग अलग सीटों का जिम्मा मिला हुआ है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी अपने दर्जन भर सांसदों को बिहार के अलग अलग जिलों में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए लगा रखा है। लगभग सारे पॉलिटिकल स्टार आपने देख लिए। अब आते हैं पावर स्टार पर। बीजेपी के स्टार प्रचारक भोजपुरी सिंगर के चुनाव प्रचार की एक लहर चल रही है। मानो पवन सिंह खुद विरोधी उम्मीदवार को टक्कर दे रहे हों। बिहार में पवन सिंह जहां भी जा रहे हैं उनके लिए भीड़ बेकाबू होती जा रही है। दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान उनके फैंस ने पवन सिंह का हेलीकॉप्टर रोक लिया, तो वहीं 50 किलोमीटर लंबे रोड शो ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी। यह बार पवनवा के लहर भोजपुरी गायक और स्टार पवन सिंह जहां भी जा रहे हैं हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बेकाबू भीड़ उन पर ही टूट पड़ रही है। बार बार मंच से ऐलान होने के बावजूद उनके फैंस पवन सिंह को जाने नहीं दे रहे। हालत ऐसे बन गई कि मानो अफरा तफरी मच गई। पवन सिंह की सिक्योरिटी को भी इतनी मशक्कत इससे पहले शायद ही करनी पड़ी है।
बहादुरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ये तस्वीरें बता रही हैं कि उनका कितना जलवा है। पवन सिंह भी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे बिहार की जनता बहुत समझदार है। हमारे जनता के आपके बोल के बात बना के बेवकूफ नहीं बना सका। मेरे बिहार की जनता समझदार है, एनडीए के साथ है। शनिवार को भोजपुरी स्टार बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी के समर्थन में यहां पहुंचे थे। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन भी ये सब देख रहे थे। आज एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान पवन सिंह ने नचनिया वाले बयान पर विरोधियों पर भी तीखा हमला बोला। उनके मुताबिक नचनिया शब्द बुरा नहीं है। नचनिया सुन के क्यों खराब लगना? नचनिया खराब लग रहा है, उसी को डांस में कन्वर्ट कर दीजिए तो वो रिच हो गया। किसी शब्द को, किसी वर्ड को हम किस वे में ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हैं। नचनिया शब्द कोई खराब शब्द नहीं है। पवन सिंह के रोड शो में भी ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है जिससे विरोधी खेमे को भी कमर कसनी पड़े। यहाँ पवन सिंह की रैली का जलवा दिखाई दे रहा है। 50-50 किलोमीटर लंबे रोड शो कर वो विरोधियों पर भी मानसिक दबाव बना रहे हैं। साहिबगंज में पवन सिंह की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। उनका दमदार चुनाव प्रचार एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगा, इसका मूल्यांकन चुनाव परिणाम के बाद ही हो पाएगा। बिहार में पहले दौर का चुनाव प्रचार क्लाइमेक्स की ओर है, वहीं दूसरे दौर के चुनाव प्रचार की केमिस्ट्री भी दिलचस्प दिखाई दे रही है। जो नेता चुनाव प्रचार से पहले एक दूसरे की ही टांग खिंचाई में लगे थे, अब वो एक ही मंच पर पिता और बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। चिराग पासवान अपनी भाभी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो जीतन राम मांझी बहू के लिए वोट मांग रहे हैं। चिराग और जीतन मांझी की केमिस्ट्री भी अब कमाल की हो गई है। पिता पुत्र के बीच में दरारें दिखाने का प्रयास किया जाए। दोनों एक ही है। इनके नाम में मेरे पिता का नाम है। चिराग और संतोष कुमार दोनों भाई है। खनिए आगे बिहार के गद्दी पर बैठे थे। दो दलित नेता, एक अनुभवी तो दूसरा युवा, दोनों ही मोदी सरकार में मंत्री हैं और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। दोनों की जुगलबंदी इस बार बेहद चर्चा में है। गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी हम पार्टी के लिए चुनाव मैदान में है। दीपा कुमारी के चुनाव प्रचार के लिए उनके ससुर जीतन राम मांझी और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान एक साथ एक मंच पर आए तो चुनावी पिक्चर में चिराग और मांझी की तस्वीर छा गई। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को पिता समान कहा तो उनकी बहू को भाभी माँ बताकर दोनों के बीच किसी भी दरार होने से इनकार कर दिया। इनके और मेरे बीच में जो रिश्ता है उसे दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते से दूर नहीं कर सकती। चिराग पासवान ने आज के भाषण को राजनीतिक न बताते हुए इसे अपने परिवार के लिए चुनाव प्रचार बताया। ये मेरा परिवार है, ये मेरा अपना परिवार है, जिनके लिए आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ। और अब आज का जनहित मंत्र। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। कैंची एक के दो हिस्से करती है, जबकि सुई दो हिस्सों को जोड़ देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।